शब्दों में इतनी ताकत है जिससे आप खुद की और किसी की भी जिंदगी को बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। शब्दों में इतनी ताकत है कि आपका हर दुख मिटा सकते हैं और आपकी हर खुशी छीन सकते हैं। ये शब्द आपके रिश्तों को तोड़ भी सकते हैं और टूटे हुए रिश्तों को जोड़ भी सकते हैं। शब्द आपको दुनिया की हर कामयाबी, हर सफलता हासिल कराने की शक्ति रखते हैं और शब्द ही आपका सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद करने की भी शक्ति रखते हैं। शब्द सिर्फ एक इंसान को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को, पूरे शहर को, पूरे देश को तबाह करने की और निर्माण करने की ताकत रखते हैं। दुनिया का सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली शस्त्र होते हैं ये शब्द। इसीलिए आज हम सीखेंगे कि शब्दों का जादू कैसे किया जाता है। आप कहेंगे शब्दों में भी जादू होता है क्या? यस, शब्दों में कमाल का जादू रहता है। ऐसा जादू जो रोते को हंसा दे और ऐसा जादू जो हंसते हुए को रुला दे। ऐसा जादू जिससे हर इंसान आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। जो इंसान शब्दों का जादू करना सीख गया, दुनिया में उससे बड़ा कोई जादूगर नहीं है। आपकी बातचीत, आपका बोलना वास्तव में ये भी एक कला है। आपको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं, बस आप बोलने की कला सीख लो। आप हर सफलता, हर कामयाबी, हर इंसान को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और बोलने की इस कला को सीखने के लिए आपको बहुत पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा पढ़ने लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी जिन्हें बोलने की कला नहीं आती, वो जिंदगी में असफल रह जाते हैं। इसे सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस जरूरत है हमारी कुछ आदतों को बदलने की और अपना अंदाज बदलने की। आप शब्दों की शक्ति को कम मत समझना। शब्दों में इतनी ताकत है कि एक इंसान अपने शब्दों की शक्ति के दम पर लाखों दिलों पे राज कर सकता है। अरे शब्दों में इतनी ताकत है, जो इंसान अंदर से मर चुका हो उसके अंदर जान फूंक सकता है, नई जिंदगी दे सकता है। 13वीं शताब्दी में रोम के राजा फेडरिक ने नवजात शिशुओं पर एक प्रयोग किया था। वो ये जानना चाहता था कि शब्दों के बिना इंसान की जिंदगी कैसी हो सकती है। उस राजा ने कुछ नवजात बच्चों को ऐसी परिस्थिति में रखने का आदेश दिया जहां पर कोई भी उनसे बात नहीं कर सकता था। बच्चों की देखभाल के लिए दासियां तो थी, पर वे न बच्चों से बात करती थी और ना ही आपस में बात करती थी। उन सब बच्चों को खाने पीने की सब चीजें दी जाती थी, लेकिन बच्चों के आसपास में सिर्फ चुप्पी का माहौल था, कोई आवाज ही नहीं थी। वास्तव में वो राजा जानना चाहता था कि इंसान की वास्तविक भाषा क्या है, लेकिन राजा के इस प्रयोग से मनुष्य की वास्तविक भाषा तो सामने नहीं आई, लेकिन जो परिणाम सामने आया वो बहुत भयंकर था। जिन बच्चों को बिना बातचीत वाले माहौल में रखा गया था, वे हमेशा के लिए चुप हो गए, यानी उनकी मौत हो गई। वो जिंदा ही नहीं रह पाए। इससे ये पता चलता है कि शब्दों के बिना इंसान का जीवन ही संभव नहीं है। इसीलिए आज हम सीखेंगे कि अपने शब्दों से अपनी जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल करें, सफलता कैसे हासिल करें और सब लोगों को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करें। अगर आप अपने शब्दों में वो जादू लाना चाहते हैं तो ये 5 बातें आप अपनी बातचीत में जरूर लाएं, और 5 बातें ऐसी जो आपको बातचीत करते समय नहीं करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। तो पहले शुरुआत करते हैं उन 5 बातों से जो आपको बातचीत करते समय करनी चाहिए। सबसे पहली बात, आप अपने बोलने की गति और आवाज को ना बहुत तेज रखें और ना बहुत धीरे रखें, और अपने शब्दों का उच्चारण सही और स्पष्ट तरीके से करें। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा, और अगर आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तो लोग आपसे बोर हो जाएंगे। अगर आप बहुत चिल्ला के बोलेंगे तो लोगों को आपकी आवाज अच्छी नहीं लगेगी, और अगर आप बहुत धीरे बोलेंगे तो आपकी आवाज लोगों तक पहुंचेगी ही नहीं, लोगों तक उसका असर ही नहीं पहुंचेगा। और आप अपने शब्दों का उच्चारण सही रखें, आपके वर्ड्स एकदम क्लियर हों। कई लोग जब बात करते हैं ना, तो आधे शब्द तो उनके समझ ही नहीं आते कि वो कहना क्या चाहते हैं, और ऐसे लोग अपनी बातों से कभी किसी का दिल नहीं जीत सकते। और आजकल ऐसा समय आ गया है कि अधिकतर सब लोगों की भाषा के उच्चारण लगभग गलत होते हैं।
चाहिए को बोलेंगे चाहिए, मेरे को की जगह मे को बोलेंगे, नहीं को नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आप कुशल वक्ता बनना चाहते हैं, एक गुड स्पीकर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोगों पर आपकी एक छाप पड़े आपके बोलने से, तो आपको अपने शब्द और उच्चारण बिल्कुल सही रखने होंगे। जब कोई इंसान बोलना शुरू करता है ना, तो उसके शुरुआत के 90 सेकंड ये तय कर देते हैं कि वो एक कुशल वक्ता है या नहीं। अगर 90 सेकंड तक लोग आपकी बातों को पूरा ध्यान से सुनते हैं, उसमें पूरी रुचि लेते हैं, तो विश्वास रखना लोग आपको और भी सुनना चाहेंगे, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। आपकी बातचीत के शुरुआत के 90 सेकंड ये तय कर देते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी, वो सब कुछ शो हो जाता है सिर्फ आपके 90 सेकंड तक बात करने से। तो इसीलिए आप अपने शब्दों को स्पष्ट रखें, अपने उच्चारण को सही रखें और अपनी गति और आवाज को बैलेंस करना सीखें। और दूसरी बात, आप अपने शब्दों में भावनाएं डालना सीखें, चाहे वो वॉइस मॉड्यूलेशन से हो, चाहे आपकी बॉडी लैंग्वेज से हो। लेकिन जब तक आपके शब्दों में आप भावनाएं नहीं डालते, तब तक आपके वो शब्द किसी के दिल को कैसे छू सकते हैं। दिलों को सिर्फ शब्द नहीं छूते, जब उन शब्दों में भावनाएं जुड़ जाती हैं, तब वो शब्द किसी के दिल को जाके छूते हैं। जब तक हमारे शब्दों में भावनाएं प्रकट नहीं होती, तब तक उन शब्दों में जादू आ ही नहीं सकता। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने शब्दों में भावनाएं प्रकट करने की कोशिश करें। वही शब्द हैं, अगर किसी को प्यार से कहो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और वही शब्द किसी को क्रोध से कहो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। शब्द वही हैं, पर दोनों का असर बदल गया, दोनों का अर्थ बदल गया। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके शब्दों में भी वो जादू आए, तो आप अपने शब्दों में भावनाएं प्रकट करना सीखें। तीसरी बात, आप रोज आधा घंटा बोलकर अपनी भाषा की किसी किताब को पढ़ें, बुक रीडिंग करें। इससे आपका उच्चारण साफ होगा, आपकी जुबान साफ होगी, और आप अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग करें और अपनी आवाज को सुनकर अपनी कमियों को समझें और उसे सुधारें और अपनी आवाज को बेहतर बनाएं, सुरीला बनाएं, सुंदर बनाएं। और चौथी बात, अगर आप अपनी आवाज को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कम से कम आधा घंटा रोज प्राणायाम करें। लंबी गहरी सांस भीतर खींचें और लंबी गहरी सांस आप बाहर की तरफ छोड़ें। आपकी सांस जितनी गहरी चलेगी, आपकी आवाज में आकर्षण उतना ज्यादा होगा। एक और प्रैक्टिस आप आवाज को सुंदर बनाने के लिए करें। आप 30 मिनट तक हमिंग की प्रैक्टिस करें, या जो चैंटिंग करते हो, मंत्रा जाप करते हो, वो ओम की चैंटिंग करें, ओम की ध्वनि करें। और पांचवी बात, जब आप किसी से बात कर रहे हो, तो कुछ खास शब्दों पर जोर देना सीखें और शब्दों के बीच के अंतराल का उपयोग करना सीखें। जब कोई वक्ता, कोई स्पीकर बोलते बोलते चुप हो जाता है, बीच का अंतराल देता है, तो उस 2 सेकंड के गैप से, उस अंतराल से वो सभी ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। शब्द वही हैं, लेकिन अगर आप उनके रहस्य को समझ गए, उनको अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गए, तो आप हर इंसान के दिल पे राज करोगे। ये तो वो 5 बातें थी जो आपको करनी चाहिए। अब उन 5 बातों के बारे में हम बात करेंगे जो आपको बात करते समय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, शर्माना। जो इंसान बात करते समय बहुत शर्माता है, वो खुलकर अपनी बात कह ही नहीं सकता। उसके शब्दों में वो ताकत, वो जादू कभी आ ही नहीं सकता। अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर से शर्म को पूरी तरह से मिटाना होगा। दूसरी बात, आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जिस इंसान में आत्मविश्वास की कमी है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उसकी बातों में दम कभी आ ही नहीं सकता। जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आत्मविश्वास होगा, आपके शब्दों में भी उतनी ही ज्यादा शक्ति और असर होगा। और तीसरी बात, अपनी बातों से लोगों को बोर ना करें, लोगों को अपने दुखड़े मत सुनाएं, उससे लोग आपसे बोर होने लगते हैं। अगर आपको लगे कि लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इससे तो बेहतर है आप चुप हो जाएं। चौथी बात, कम बोलो पर काम का बोलो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
कि आप कितनी देर बोल सकते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि जो आप बोल रहे हैं वो कितना उपयोगी है, उससे लोगों को कितना फायदा हो सकता है, उससे लोगों की कितनी हेल्प हो सकती है, या उससे लोगों को कितनी खुशी मिल सकती है। कितना बोलते हैं ये मायने नहीं रखता, आप क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं ये मायने रखता है। पांचवी बात, जब भी आप किसी से बात करें ना, तो अपने बारे में कम, उनके बारे में आप उनसे ज्यादा बातें करें, क्योंकि हर कोई इंसान अपने बारे में सुनना ज्यादा पसंद करता है। आप उन्हें ये मत बताइए कि आप क्या हैं, आप कैसे हैं, आप उन्हें ये बताइए कि वो कैसे हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। जब आप लोगों से अपने बारे में कम और उनके बारे में ज्यादा बात करते हैं तो लोग भी आप में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं, और जब आप सिर्फ अपने ही बारे में बात करते रहते हैं तो लोग आपसे दूर भागने लगते हैं। तो अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में, अपने शब्दों में आकर्षण लाना चाहते हैं तो आप अपने बारे में नहीं, लोगों के बारे में ज्यादा बात करें। है ये सब छोटी सी बातें, लेकिन जो इंसान इन सब बातों को सीख गया ना, उसको एक कामयाब इंसान बनने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। सच कह रहा हूँ, जो इंसान बोलना सीख गया उससे दुनिया में और कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दुनिया की सारी विद्याओं से बढ़कर है, हर ज्ञान से बढ़कर है आपके बोलने का ज्ञान, आपके शब्दों का ज्ञान। और अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो इन बातों का आप निरंतर अभ्यास करते रहें। सिर्फ सुन लेना काफी नहीं है। जब ये सारी बातें आपकी डेली लाइफ स्टाइल में आएंगी, आपकी प्रैक्टिस में आएंगी, तो विश्वास रखना एक दिन आप भी हर दिल पर राज करोगे।